बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान मुशाहिद कुर्बानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ीयत से होंगे। नाज़रीन, अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, अहले किताब तुम इस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है। वो क्या है? वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे और हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा रब नहीं बनाएगा। नाज़रीन, ये आयत करीमा है। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों को, अहले किताब को एक बड़ी ख़ूबसूरत उनके सामने एक चीज़ रखी। वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप अहले किताब के सामने ये बात रखें कि हम उस चीज़ के ऊपर एक हो जाएं, उस चीज़ के ऊपर आ जाएं जो हमारे और उनके दरमियान यकसा हैं। वो क्या है? वो तौहीद है। जिस रब की मुसलमान इबादत करते हैं, जिस रब की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले इबादत करते हैं, उसी रब की यहूद व नसारा और दीगर अहले किताब भी इबादत करते हैं। तो अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने ये चीज़ रखी कि उस चीज़ की तरफ आओ जो तुम्हारे और उनके दरमियान यकसा है, और वो एक ही है, वो तौहीद है। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल के नाम के ऊपर एक हो जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उनके दरमियान हमारा और उनका जो अहले किताब का इख्तलाफ है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी रब की तरफ बुलाते हैं, उसी रब की तौहीद की तरफ और वहदानियत की तरफ बुलाते हैं जिसकी तरफ साबका अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बुलाते रहे, जिन सारी ज़िंदगी जिस चीज़ की तबलीग करते रहे, जिसका हुक्म देते रहे, लोगों को बुलाते रहे, वो यही थी कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो बेसिक दावत थी वो यही थी कि अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल की तरफ आ जाओ, अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसके साथ शरीक न ठहराओ। तो अहले किताब और मुसलमानों की यहाँ ये चीज़ तो यकसा है। तो अल्लाह कहता है क्यों ना इसी एक चीज़ के ऊपर तुम एक हो जाओ। नाज़रीन, ये तो अहले किताब के लिए अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया। लेकिन आज के दौर में, आज के इस फितनों के दौर में जहाँ फ़िरका परस्ती आम हो चुकी है और सिर्फ 2-4 या दर्जन के हिसाब से नहीं बल्कि सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से मुसलमानों के अंदर फ़िरके मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं, आज के दौर में भी ये आयत करीमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मशअल राह की हैसियत रखती है। वो ये है कि जब अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल अहले किताब के लिए ये बात इरशाद फरमा रहा है कि उस एक नुक्ते के ऊपर इकट्ठे हो जाओ जो तुम्हारे और मुसलमानों के दरमियान यकसा है, एक है, वो तौहीद है। तो आज हम भी अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन पेश आए कि जब हमारे और हमारा जो फरीक मुखालिफ है, जिनसे हमारा इख्तलाफ हुआ है, हम उनसे एक होने की कोई राह निकालना चाहें और कोई इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना चाहें, तो हमारे लिए ये आयत करीमा हमें रहनुमाई मुहैया करती है। वो ये है कि हम उन चीज़ों के ऊपर इकट्ठे हो जाएं जो हमारे और हमारे फरीक जो मुखालिफ हैं, उन जो जिनसे हमारा इख्तलाफ है, हम में और उनमें जो चीज़ यकसा है, जो एक जैसी है। जिनमें इख्तलाफ है उनमें तो इख्तलाफ है ही है, उनमें तो इख्तलाफ रहेगा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अगर कोई इत्तेहाद की प्रैक्टिकली हम फ़ज़ा बनाना चाहते हैं और कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं, तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि हम इस आयत करीमा को सामने रखें, इसको अपना रोल मॉडल बनाएं और इसकी रोशनी में हम ये चीज़ अपने सामने रखते हुए उसके ऊपर अमल करें कि हमारा जिनके साथ, किसी दूसरे मसलक वाले के साथ, किसी दूसरे फ़िरके के साथ, किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई इख्तिलाफ है, तो हम उस इख्तलाफ को अपनी जगह पे रहने दें, लेकिन जो हमारे और उनके दरमियान चीज़ यकसा है, एक है, उसके ऊपर हम इकट्ठे हो जाएं। अब मुसलमानों के यहाँ कौन कौन सी आपस में चीज़ें यकसा हैं? खुदा एक है, एक ही अल्लाह की सारे इबादत करते हैं, एक ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारे कलमा पढ़ते हैं, एक ही किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के मानने वाले हैं, उसके ऊपर ईमान लाने वाले हैं, एक ही शरीयत मुताहरा के ऊपर अमल करते हैं, एक ही इस्लाम के मानने वाले हैं। ये सारी चीज़ें इनके यहाँ एक जैसी हैं, तो क्यों ना इन्हीं चीज़ों के ऊपर सारे एक हो जाएं। इकबाल ने कहा था, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। यानी ये सारी चीज़ें, काबा हमारा एक है, किबला हमारा एक है, सारे बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, सारे फ़िरके।
तो क्यों ना इन्हीं चीज़ों के ऊपर इकट्ठे हो जाएं जो हमारे और हमारे दूसरे जो मसलक वाले हैं उनके दरमियान यकसा हैं। इख्तलाफ किन चीज़ों के ऊपर है? इख्तलाफ फ़रोई चीज़ों के ऊपर है। अजीब बात है, आजकल हम अक्सर वारिसाने महराब व मिंबर से ये चीज़ सुनने को मिलती है। वो कहते हैं जब उनके सामने ये बात रखी जाए कि भाई इत्तेहाद की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा बहुत दूसरों को भी बर्दाश्त करना सीखते हैं। आखिर इख्तलाफ तो है, बंदे का खून जोश मारता है जब कोई हमारी फ़िक्र के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, दिल करता है फ़ौरन इसको पकड़ के दबोचूँ और इसको जवाब दूँ। लेकिन इस वक्त मुसलमानों की ये हालत नहीं है। फ़लस्तीन के अंदर आप देखें क्या कुछ हो रहा है। क्या आज के दौर में ये मुमकिन है कि मुसलमान एक झंडे के नीचे खड़े होके जाके फ़लस्तीनियों की मदद करें? या हर कोई अपनी 2-2 हज़ार की हर फ़िरका फ़ौज लेके जाएगा और जाके अमेरिका के जो वहाँ पे लड़ाका तैयारे हैं उनका सामना करेगा? क्या हम लोग जो हज़ार फ़िरकों के अंदर बटे हुए हैं, क्या हम फ़लस्तीन की या कश्मीर वालों की या किसी दूसरे मुस्लिम ममालिक की जो कुफर के आगे बेचारे डटे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, मारा जा रहा है उनको, उनकी घरों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, उनकी बस्तियों को वीरान किया जा रहा है, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं जाके? नहीं, क्योंकि हम खुद ही एक नहीं हैं। हमारे जो फ़रोई इख्तलाफात हैं वही हमें अपने दूसरे मुसलमान के साथ हाथ बढ़ाने की तरफ आमादा नहीं करते हैं। जब ये बात की जाती है कि इत्तेहाद की तरफ आ जाएं, आगे से ये जवाब मिलता है। मैंने चंद दिन पहले 3-4 लाइनें भी इसके ऊपर लिखी थी, शेयर भी की थी कि जब हम किसी के सामने ये चीज़ रखते हैं कि भाई इत्तेहाद की तरफ आ जाओ, फ़लाँ के साथ इत्तेहाद कर लो, आगे से जवाब आता है फ़लाँ गुस्ताख़ रसूल है, उसके साथ मैं कैसे इत्तेहाद कर लूँ? अच्छा चले, वो तो गुस्ताख़ रसूल, वो जो फ़िरका और मसलक तो गुस्ताख़ रसूल है, जो दूसरा है साथ वाला उसके साथ कर लो। नहीं, वो रसूलुल्लाह को नूर नहीं मानता, उनके साथ मैं कैसे इत्तेहाद कर लूँ? अच्छा चले, उसके साथ रहने दे, दोनों के साथ रहने, जो तीसरी पार्टी है उसके साथ कर ले। नहीं, वो सुलह कुल्ली के कायल है, उनके साथ मैं कैसे इत्तेहाद कर लूँ? अच्छा, उसको भी रहने दे और दूसरे जो है उनके साथ कर ले। नहीं, वो फ़लाँ मामले में हमें सपोर्ट नहीं करते, हम उनके साथ कैसे इत्तेहाद कर लें? यानी बातों की हद तक हम कहते हैं कि हम इत्तेहाद चाहते हैं, हम इत्तेहाद करें, ठीक है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि फ़लाँ जमात है उनके साथ इत्तेहाद कर लें, जो चीज़ें मुश्तरक हैं उनके ऊपर एक हो जाएं, तो उस वक़्त हम कहते हैं नहीं फ़लाँ गुस्ताख़ रसूल है, फ़लाँ ये है। उसके ऊपर फिर आजकल तो हज़ार ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर झगड़े, फ़िकी जो मामलात हैं जो 14 सदियों से चले आ रहे हैं उनके ऊपर इख्तलाफात हैं। एक बंदा बात करता है कि कुरान की तरफ आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाओ, तो उसको आगे से जवाब दिया जाता है नहीं, देखो फ़लाँ चीज़ है हमारी और उनके दरमियान मुख्तलिफ है, पहले ये चीज़ उनको मनवाओ। तो ऐसी किसी भी चीज़ से इत्तेहाद नहीं होता है। अगर ऐसी कोई फ़ज़ा हम वाकई सच्चे दिल से इखलास से चाहते हैं तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि हम कुरान करीम की आयत मुबारका के ऊपर गौर करें और इसी को अपना रोल मॉडल बनाएं। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, तुम इस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक जैसी है। जब अहले किताब के लिए ये इरशाद फरमाया जा सकता है और कुरान करीम रब्ब रहमान खुद ये इरशाद फरमा रहा है, तो फिर मुसलमान तो अल्लाह करीम और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, कुरान के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, रसूलुल्लाह की शरीयत को फॉलो करने वाले हैं। उनके ऊपर, उनके साथ इन चीज़ों के ऊपर क्यों इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता? हमारे यहाँ इख्तलाफात क्या हैं? एक कहता है कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल मानता हूँ, मैं दूसरे के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। दूसरा कहता है कि मैं हुज़ूर मौला कायनात को अफजल मानता हूँ, मैं उनके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। एक कहेगा फ़लाँ हस्ती जो है वो जन्नती है, दूसरा कहेगा नहीं जन्नती। ये हमारे इख्तियार में है ही नहीं। हमारी खुद जो नाव है वो किसी पार लग जाए तो ये अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है। हमें ये इख्तियार कहाँ से हो गया कि हम बैठ के फ़ैसले करेंगे कि फ़लाँ जन्नती है, फ़लाँ दोस्त की है, फ़लाँ ये है, फ़लाँ वो है। उनके मामले अल्लाह के सुपुर्द। लेकिन आज इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार है, जो कुछ आलम कुफ्र सारा एक हो चुका है। अगले दिन एक यहूदी कमांडर है, वो 90-92 साल उसकी उम्र है, उसकी वीडियो एक देखी गई, वो रिटायर हो चुका हुआ था आर्मी से, इसराइल की फ़ौज का, लेकिन ये जंग के दिनों में वो दोबारा वापस आया
महाज के ऊपर, और उसकी एक वीडियो थी, उसने कहा कि मुसलमानों को ख़त्म करके रख दो, इनको तबाह बर्बाद कर दो। साथ उसने एक जुमला बोला कि अम्बिया की जो पेशन गोइयाँ हैं उनके पूरा होने का वक्त करीब है। आप यकीन करें कि वो लोग किस हद तक एक हो चुकी हैं, किस हद तक वो इन चीज़ों के ऊपर ईमान रखते हैं और इत्तेकाद रखते हैं। लेकिन मुसलमान हम हदीस पढ़ पढ़ के सुनाते हैं जी, इमाम महदी आएंगे, हज़रत ईसा आएंगे, दज्जाल आएगा, याजूज माजूज, सारी चीज़ें हमें पता है, हम बयान भी करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन उसके लिए हम प्रैक्टिकली हम दावा करते हैं कि हम जाकर फ़लस्तीन वालों को छुड़ाएंगे, हम फ़लस्तीन के लिए मार्च भी करते हैं, हम फ़लस्तीन के लिए सोशल मीडिया पे भी आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन हमारी हालत ये है कि हमारा साथ वाला जो हमारे मोहल्ले में दूसरी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है, हम उसके साथ भी सीधे मुंह बात नहीं करते कि ये हमारी मस्जिद में नहीं जाता, दूसरी मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ता है। हम अगर कोई कुरान पाक से ये चीज़ पेश कर दे कि जी कुरान की तरफ आ जाओ, कुरान के ऊपर एक हो जाओ, रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर एक हो जाओ, इस्लाम के नाम के ऊपर, कुरान के नाम के ऊपर एक हो जाओ, हम उसको भी कहते हैं नहीं देखो फलां इमाम ने ये फरमाया। यानी हम कुरान की बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो यही है कि आज के इस पुरफितन दौर में मुसलमानों की जो हालत है वो इंतहाई मायूस कुन है, इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। हम पस्ती ज़िल्लत की जो पस्तियाँ हैं उसमें हम गिरते जा रहे हैं। तो आज के दौर में अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल हमें दोबारा सुरखरू फरमाए, हम जो दीगर ममालिक के अंदर अपने मुसलमान भाई हैं उनकी मदद कर सकें और उनके साथ हम जो प्रैक्टिकली यकजहती की आवाज़ है वो बुलंद कर सकें, चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, कोई भी मुल्क हो। ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ अमेरिका इतना अरसा करता रहा वो सब कुछ उसने मुसलमानों की मदद से ही किया। लेकिन अगर आज भी हम सबक नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? तो अगर हम वाक़अतन इखलास से ये चीज़ चाहते हैं तो वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि हम कुरान करीम की आयत मुबारका को अपने लिए मशअल राह बनाएं, इसको अपने लिए रोल मॉडल बनाएं और इसको सामने रख के अपनी डायरेक्शन जो है वो मुतय्यन करें। वो क्या है? वो एक ही है। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमा दिया, ए अहले किताब तुम इस बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां। ठीक है, तो आप आज हम भी अपने जो मुसलमान हैं उनको ये दावत दें कि ए मुसलमानों, ए दूसरे मसलक और फ़िरके वालों, आओ हम उस चीज़ के ऊपर यकसां हो जाएं जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां हैं। वो चीज़ें जिनमें हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो क्या है? वो रब्बे रहमान है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत है, वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, वो इस्लाम है, वो रसूलुल्लाह की शरीयत मुताहरा है। ये सारी चीज़ें हैं, किसी के दरमियान इन चीज़ों में कोई इख्तलाफ नहीं। आगे फरोई चीज़ों में इख्तलाफ है तो बाकी को किसी को गुस्ताख रसूल साबित करके और उसको फिर डायरेक्ट जन्नत भेजना, किसी को इबलीस बनाना, किसी को रसूलुल्लाह का मुनकर बनाना, किसी को अहले बैत का गुस्ताख बनाना, किसी को सहाबा का गुस्ताख बनाना, ये चीज़ें अब हमें छोड़नी होंगी। आज हमारे लिए अगर अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं उनका इसराइल के लिए दर्द और इमदाद और सारी चीज़ें और उनका जो गठजोड़ और इकट्ठ है और उनका जो इत्तेहाद और वो सारी चीज़ें देखकर भी अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो फिर यकीनन तबाही, बर्बादी और शर्मिंदगी जो है वही हमारा मुकद्दर है। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल की बारगाह में ये इल्तिजा है कि कायनात का खालिक व मालिक हमें इस आयत मुबारका की रोशनी में आपस के अंदर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल हमें हमेशा इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रखे और इस्लाम के ऊपर ही मौत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।